गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इंडिया न्यूज के सबसे खास शो झमाझम क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। क्यों तो आईपीएल भारतीय सितारों के लिए बहुत बेहतर नहीं रहा। हर कोई अपनी फॉर्म तलाश कर रहा है, फिर चाहे वो विराट कोहली हो या कप्तान रोहित शर्मा या रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की बात करें, कोई भी अपने पुराने रंग में नजर नहीं आ रहा। लेकिन कोलकाता के खिलाफ मैच से टीम इंडिया के लिए एक खुशखबरी आई है। अब बुमराह धूम मचाते हुए अपनी लय में लौट आए हैं, वो भी कुछ इस अंदाज में कि बल्लेबाजों पर वो कहर बनकर इस तरह टूटे कि आईपीएल में अब तक का अपना बेस्ट प्रदर्शन कर दिया। इससे पहले जम्मू एक्सप्रेस यानी कि उमरान मलिक पहले से चर्चा में है। अब बुमराह का ये फॉर्म बताता है कि आने वाले दिनों में अगर ये दोनों तूफान एक साथ खेलें तो भी किसी भी विरोधी टीम की खैर नहीं। इस पर चर्चा भी करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व भारतीय सिलेक्टर और क्रिकेटर सबा करीम। सबा करीम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चर्चा की शुरुआत में सबा सर से ही करूंगी। सबसे पहला सवाल सर है, जिस तरह से जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सबा जी, बुमराह के प्रदर्शन पर बात करें इससे उससे पहले आपसे अपने इंटरेस्ट का एक सवाल जानना चाहती हूँ। क्या होगा जब उमरान मलिक और जसप्रीत बुमराह एक साथ भारतीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे? मज़ा आने वाला है आनंद, क्योंकि ये दोनों के पास गति है। कल जो हमने देखा बुमराह ने जिस तरह से गेंदबाजी की, 2-3 जो विकेट उन्होंने लिए, वो बल्लेबाजों को उन्होंने बाउंस आउट किया, वो भी गति के साथ। इसका मतलब यही है कि अगर दोनों छोर से आपके पास ऐसे स्पीडस्टर्स हैं, ऐसे पेस बॉलर्स हैं जो 145-150 या उसके ऊपर की गेंदबाजी कर सकते हैं, तो किसी भी टीम के लिए उनको खेलना बड़ा कठिन होगा। तो ये शानदार कॉम्बिनेशन आने वाले समय में हो सकता है। अभी भी मुझे लगता है कि उमरान मलिक को बहुत कुछ सीखना है, उनके पास गति है, और अगर वो साथ साथ गेंदबाजी करेंगे बुमराह के तो बहुत जल्द सीख जाएंगे। बुमराह ने ये दिखाया कि वो चैंपियन बॉलर हैं, इसीलिए वो भारतीय टीम के लिए ऑल फॉर्मेट बॉलर है। T20 हो, वनडे क्रिकेट हो या फिर टेस्ट क्रिकेट हो, इस समय भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि उन्होंने वो फॉर्म वापस ले लिया है। इसके पहले पूरे के पूरे आईपीएल में उन्होंने सिर्फ 5 विकेट लिया था, और कल एक ही मैच में उन्होंने 5 विकेट और अपने नाम कर लिए। तो इस समय उन्होंने 10 विकेट ले लिए हैं। तो मुझे लगता है कि जिस रफ्तार के साथ, जिस अनुशासन के साथ बुमराह ने गेंदबाजी की है, वो बहुत ही अच्छा संकेत है भारतीय टीम के लिए। चर्चा में आगे भी हम शुरुआत करेंगे और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबा सर, जिस तरह से कोलकाता के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या उसने वो झांकी दिखा दी है जिसका इंतजार हर कोई भारतीय फैन कर रहा था? उम्मीद तो मुझे भी यही है, क्योंकि एक चैंपियन बॉलर हैं। इसके पहले जिस प्रकार का फॉर्म उनको दिखाना चाहिए था, जिस तरह से नई बॉल से उनको गेंदबाजी करनी चाहिए थी या विकेट लेना चाहिए था, वो देखने को मिला नहीं था। पर कल के मैच में 4 ओवर में उन्होंने केवल 10 रन दिए, 5 विकेट लिए। उसके बाद भी उसके साथ साथ एक ओवर उनका मेडन ओवर रहा जहाँ पर उन्होंने विकेट्स भी लिए। ये दर्शा रहा है कि वो जो फॉर्म है धीरे धीरे करके वापस आ रहा है बुमराह के लिए। मुंबई के लिए अच्छी खबर हो सकती थी, पर इस समय बहुत देर हो चुकी है उनके लिए। इसी तरह के प्रदर्शन की उनसे उम्मीद की जा रही है जसप्रीत बुमराह से आने वाले मैचेस में भी, या फिर विशेष करके भारतीय टीम के लिए विश्व कप में। बिल्कुल, और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार सर, मैं आपके पास आऊंगी। उमरान और बुमराह दोनों ही ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं, इस सीजन में रहे हैं, जिनकी टीम हारने के बाद भी मैदान पर अपने दमदार खेल के लिए मैन ऑफ द मैच जिनको चुना गया। ये किसी भी खिलाड़ी के मोटिवेशन के लिए कितना ज़रूरी होता है? देखिए ना, बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बुमराह की बात करें तो वो तो एक सीज़न कैंपेनर हो गए हैं, तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, वर्ल्ड के लीडिंग गेंदबाज हैं। और उमरान मलिक एक उभरते हुए सितारे हैं, अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना है, लेकिन एक बहुत अच्छा टैलेंट है जिसको हमें ग्रूम करना है, जिसको मैनेजमेंट और कोचेस को संभाल कर रखना है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स हमेशा इंजरी प्रोन होते हैं, और वहाँ पर उनका जो वर्क मैनेजमेंट है, जो उनको वो एक मैनेज करना बहुत ज़रूरी होगा। काफ़ी कुछ सीखना है अभी उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा करने के लिए। और अगर वो अलोंग द साइड बुमराह के खेलेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा, और आने वाले समय में वो भी एक मैच विनर या एक बड़े स्टार बनकर उभर कर आएंगे भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल, रितेंद्र सिंह सोडी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आपका सवाल। देखिए, सवाल तो मेरे पास बहुत ढेर सारे हैं जसप्रीत बुमराह और उमरान मलिक को लेकर, लेकिन रितेंद्र, मेरा सवाल सबसे पहले ये जहन में आता है, राजकुमार जी हो या सबा हो, हर कोई कहते हैं अभी रॉ टैलेंट है, हमें इनको संभाल के रखना पड़ेगा, लेकिन क्या ये थ्योरी आपको ठीक लगती है? फास्ट बॉलर्स का करियर भी बहुत छोटा होता है, हमें ये भी देखना पड़ेगा।
क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है वसीम अकरम को इमरान खान एक लोकल नेट से उठा के ले आया और सीधे पाकिस्तान के लिए उन्होंने खिला दिया था। ठीक वैसे ही वकार यूनुस से सलीम जाफर एक और लेफ्ट आर्म सीमर होते थे जिनकी रॉ थे एकदम, और उनको लाके कंट्री के लिए खिलाया गया और कंट्री के लिए उन्होंने सर्व किया लंबे समय तक। तो इस थ्योरी पे आप कितना बिलीव करते हैं कि एक तरफ जसप्रीत बुमराह है जो मेच्योर हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे हम उमरान मलिक को खिलाने की बात करते हैं चर्चा ये शुरू हो जाती है कि अभी उनको तैयार करना चाहिए, वो बहुत रॉ है। आप इस थ्योरी पे कितना बिलीव करते हैं? रजीब, मुझे तो समझ नहीं आती जब कोई ऐसे बात करता है कि उनको तैयार करना है। अब और कितना आप तैयार करेंगे? तो ऐसे बॉलर को तो यू हैव टू जस्ट गेट हिम इन, गिव हिम द इंडिया कैप, ऑनर हिम विद दैट, क्योंकि ये लड़का तैयार है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। ये लड़का तैयार है बैट्समैन को भगाने के लिए, जिस पेस से डालता है, कंसिस्टेंट पेस से डालता है। और ये आज की बात नहीं है, अगर पिछले सीजन भी आप देखें, इसकी रफ्तार बात करती है। तो अगर आप समय लेते हैं, अगर आप कहेंगे ये इंडिया ए पे जाए, डोमेस्टिक खेले, तो आप कहीं ना कहीं इनका जो समय है वो निकाल रहे हैं। अब जरूरी है, मुझे लगता है रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ बात कर रहे होंगे, सिलेक्टर्स बात कर रहे होंगे, बिकॉज अगर एक दिन भी लेट होता है इसको इंडिया खिलाने में उमरान मलिक को, तो वो जायज नहीं होगा। तो समय आ गया है कि जो रफ्तार की हम बात कर रहे थे, जो रफ्तार की हम उम्मीद कर रहे थे, रफ्तार का इंतजार कर रहे थे, वो उमरान मलिक के रूप में आ गया है। और आप सिर्फ ये सोचिए, जब बुमराह लय में होंगे और उमरान मलिक नया बॉल डाल रहे होंगे इन ऑल फॉर्मेट्स, तो क्या हाल होगा बल्लेबाजों का। तो जी हां, उमरान मलिक को आपको जल्द से जल्द भारत के लिए खिलाना होगा। एक सवाल सभा भाई मैं आपसे लेना चाहूंगा, जिस तरह से उमरान मलिक गेंदबाजी कर रहे हैं, आपको लग रहा है इस आईपीएल में भारतीय जो बाकी भारतीय तेज गेंदबाज हैं उनको टोस पे ला दिया उन्होंने, उनको एक तरह से चैलेंज कर दिया कि आप भी आए मेरी तरह गेंदबाजी करें, धारदार यॉर्कर्स डालें, विकेट निकालें, और ये ना देखें कि रन थोड़े पड़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन विकेट निकालने की जो एबिलिटी उन्होंने दिखाई है वो बाकी के तेज गेंदबाजों को टोस पे लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है। हाँ राजीव, और इसी की आवश्यकता थी इस समय। आपको याद होगा पिछले विश्व कप में भारतीय टीम के गेंदबाजों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था क्योंकि नई बॉल से हम विकेट नहीं ले पाए थे। और इस समय अगर उमरान मलिक जैसा एक तेज़ रफ्तार वाला गेंदबाज आपके पास है जो नई बॉल से विकेट ले सकता है, जो डेथ ओवर्स में भी आकर अच्छी गेंदबाजी कर सकता है, तो उसको ट्राई आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि उमरान मलिक इस समय तैयार है। मैं तो ये भी देखना चाहता हूँ कि रेड बॉल क्रिकेट में वो किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अनुभव है रणजी ट्रॉफी खेलने का। तो मुझे इंतजार है कि आने वाली श्रृंखला जो होने वाली है दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध, वहाँ पर उमरान मलिक को खिलाना चाहिए जसप्रीत बुमराह के साथ। और उसके आने वाले जो श्रृंखला होने वाली है इंग्लैंड में, वहाँ पर देखकर इन दोनों को बड़ा बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक तरफ आपके पास जसप्रीत बुमराह होंगे और दूसरी तरफ आपके पास 155 में डालने वाला एक यंग युवा गेंदबाज है जो इंग्लिश कंडीशंस को ठीक प्रकार से एक्सप्लॉइट कर सकता है। और चलिए, आप सुना क्या कुछ कहा दोनों ने। सवालों की तरफ आगे चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। राजकुमार सर, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए डेथ ओवर्स में जिस तरह से बुमराह ने गेंदबाजी की, जिस तरह से उन्होंने यॉर्कर्स फेंकी, इस पूरी क्या पुराना बुमराह वापस लौट आया है? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बुमराह जरूर थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे थे, लेकिन सभी जानते हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या किया है, या तीनों फॉर्मेट्स में। अनन्या खाली T20 क्रिकेट में ही नहीं, T20 क्रिकेट से उनका कैरियर स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसको वो आगे लेकर गए वनडे क्रिकेट में और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में, और वहाँ पर भी वो नंबर 1 बॉलर बने हैं वर्ल्ड के। तो हम सभी जानते हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, और वो उन्होंने कल करके दिखाया है। तो वो भारत के ही नहीं, वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज हैं, और डेथ ओवर्स में उनसे बेहतर गेंदबाजी बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, वही उन्होंने कल करके दिखाया। राजीव, समय की थोड़ा कमी है, एक आखिरी सवाल अगर आप किसी से पूछना चाहें तो। देखिए, मैं सवाल रितेंद्र आपसे लेना चाहूंगा, क्या सिमिलरिटीज आप देखते हैं? जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए, मैच हार गया, लेकिन वो मैन ऑफ द मैच बने। उमरान मलिक ने भी जब 5 विकेट लिए थे उनकी टीम हार गई थी, लेकिन वो मैन ऑफ द मैच बने थे। क्या सिमिलरिटीज आप देखते हैं उमरान मलिक और जसप्रीत बुमराह में? क्योंकि करियर दोनों का लगभग एक जैसा शुरू हुआ है। T20 फॉर्मेट में वो सुपरस्टार की तरह निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन बाकी अभी 2 फॉर्मेट आगे खेलना बाकी है।
आपने सही कहा। देखिए रजीव, अच्छे संकेत आ रहे हैं। अगर हम सिग्नल्स की बात करते हैं, बुमराह की फॉर्म बहुत बढ़िया संकेत है और उमरान मलिक जिस तरह कहर ढा रहे हैं बहुत बढ़िया संकेत है। और ये दोनों अल्टीमेट मैच विनर्स हैं। और जब टीम हारती है, अक्सर आपकी टीम में मैन ऑफ द मैच नहीं चुना जाता है, लेकिन अगर चुना जाता है वो दर्शाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी खास है। और अगर अजीब हम वर्ल्ड कप T20 जीतना चाहते हैं, वहां पे विराट कोहली की फॉर्म, रोहित शर्मा की फॉर्म बल्लेबाजी में और बुमराह की फॉर्म गेंदबाजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। तो अब ऐसा लग रहा है बुमराह ने संकेत दे दिए हैं कि ही इज इन बिग फॉर्म और वो खतरे की घंटी है प्रतिद्वंदियों के लिए। चलिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।